शौक अगर उड़ने का रखते हो तो बाज बनो, वरना यूं तो कोई भी आकाश में उड़ा करते हैं, लेकिन बाज सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी सभी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। बाज को अक्सर प्रकृति में शक्ति और स्वतंत्रता का सबसे शानदार प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि हर एक इंसान को राजसी पक्षी ईगल से सीखना चाहिए, क्योंकि लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग छुपी है इन 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला लेसन जो हमें बाज से सीखना चाहिए, ईगल फ्लाई अलोन, यानी कि बाज की तरह अकेले चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, जो हमें स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर असीमित क्षमताएं हैं, इसलिए हमें छोटी सोच वालों से दूर रहना चाहिए और आत्मसंदेह की सीमाओं से मुक्त हो जाना चाहिए और अंतिम समय तक मैदान में डटे रहना चाहिए, भले ही पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए। दोस्तों, दूसरा लेसन जो हमें बाज से सीखना चाहिए कि बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। बाज की दृष्टि असाधारण होती है, वे कई किलोमीटर दूर से अपने शिकार को देख लेते हैं और एक बार अपने लक्ष्य को देख लेने के बाद वो उसे प्राप्त करके ही छोड़ते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। इसलिए हमें भी बाज की तरह अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण और अटूट फोकस रखना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात जो बाज से सीखना चाहिए वो यह है कि बाज की तरह जिद्दी बनो। बाज एक जिद्दी पक्षी होता है जो आकाश में ऊंची उड़ान भरता है और फिर अपने लक्ष्य को पकड़ने के लिए तेजी से गोता लगाता है। फिर चाहे रास्ते में कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है, भले ही फिर उसका लक्ष्य समुद्र की रानी मछली हो, जंगल में घूमता शेर हो या फिर नागों का राजा कोबरा हो। वो किसी को भी नहीं छोड़ता है और वो एक बार जो ठान लेता है वही करता है। दोस्तों, चौथा लेसन जो हमें बाज से सीखना चाहिए वो ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बारिश होती है तो सारे के सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज अकेला ऐसा पक्षी है जो बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन है, लेकिन बाज का एटीट्यूड इसमें डिफरेंस पैदा कर देता है। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और मुसीबतों में आनंद लेना सीखिए और एक बाज की तरह एटीट्यूड रखिए तथा एक विनर बनिए, ना कि एक लूजर। दोस्तों, 5वां और सबसे जरूरी लेसन जो हमें बाज से सीखना चाहिए कि हमें मुश्किल समय में डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं बाज की एक ऐसी दर्दनाक कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको मुश्किलों का सामना करना सिखा देगी। बाज वैसे तो 70 साल तक जीता है, लेकिन जब वो 40 वर्ष का होता है तो उसकी चोंच इतनी टेढ़ी हो जाती है जिससे वो शिकार नहीं कर पाता। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि जिनसे वो उड़ नहीं पाता। उसके नाखून इतने लंबे और टेढ़े हो जाते हैं कि वो किसी काम के नहीं रहते। ऐसे में बाज के पास केवल 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो भूख से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दें या फिर भयंकर दर्द सह के अपने उन अंगों को काट फेंके। दोस्तों, वो दूसरे ऑप्शन का चयन करते हैं। वो पत्थरों पे पटक पटक कर अपनी चोंच तोड़ लेते हैं और पत्थरों से रगड़ रगड़ के अपने पंजे तोड़ देते हैं। इसमें उनको बहुत दर्द होता है और खून भी निकलता है और लगभग 6 महीने बाद उनके नई चोंच और नए पंजे आ जाते हैं और फिर वो अपनी उस नई चोंच से अपने बढ़े हुए पंखों को काट फेंकता है। और लगभग 8 से 9 महीने की इस दर्दनाक प्रोसेस से गुजरने के बाद बाज फिर से आकाश पे राज करने के लिए तैयार होता है। इसलिए हमें अपने मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। और अंत में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि यूं जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को, ये जमाना उड़ान देखता है।